Hello everyone, I am Mukesh Chaudhary. Welcome all of you at Tech News channel. Please subscribe my channel. Let's continue. Okay, in this tutorial we learn about Java method overloading. Method overloading, multiple methods can have the same name with different arguments. एक से ज़्यादा methods का मैंने नेम सेम रखा लेकिन arguments मैंने डिफरेंट रखा तो उसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एडिशन करना है तो एडिशन के लिए मैं यहाँ पे मेथड बनाऊंगा और वो रिटर्न करेगा जैसे इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर और मेथड का नेम प्लस इंट दे दिया मैंने और इसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे तो उसको जैसे मैंने इंट टाइप का x के अंदर ले लिया और इंट टाइप का y के अंदर ले लिया। ठीक है, ये उसके पैरामीटर्स हो गए और ये उसकी मेथड की बॉडी हो गई और x प्लस वाई को ऐड करके और इसको रिटर्न करवा दिया मैंने। ठीक है, कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई x और y को उसको एडिशन किया और उसको इंटीजर को रिटर्न करवा दिया। ऐसे ही मैं और मेथड बनाता हूँ, जैसे मैं ये जैसे मेरे यहाँ पे फ्लोट के लिए हो गया तो फ्लोट और यहाँ पे इंटीजर की जैसे मेरे को फ्लोटिंग वेरिएबल्स को ऐड करवाना है तो फ्लोट यहाँ पे मैं दे दूंगा फ्लोट और x कॉमा फ्लोट और इसको रिटर्न करवा दूंगा मैं x और y को और यहाँ पे रिटर्न करवाया जैसे मैंने फ्लोट को। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज आई उनको ऐड किया और यहाँ पे फ्लोट को ऐड किया और उसको रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, जैसे मैंने प्लस इंट को कॉल किया और उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज पास की मैंने, जैसे 8 और 5 का मेरे को एडिशन करना है तो 8 और 5 को मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न होगी तो मैंने इस वैल्यू जो रिटर्न हुई उसको मैंने इंटीजर टाइप का वहाँ से रिटर्न हो रहा है तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना के इसको होल्ड कर लिया। जैसे माई एड इंट नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और इसको वैल्यू को मैंने इसको होल्ड कर लिया। ऐसे ही मेरा दूसरा जो मेथड है उसको मैंने फ्लोट के नाम से बना लिया, माई ऐड और फ्लोट के नाम से, फ्लोट के नेम से बना लिया और इसको मैंने कॉल किया जैसे प्लस फ्लोट और प्लस फ्लोट के अंदर जैसे मैंने वैल्यूज पास की 8.6 कोमा 6.8 तो उनको ऐड करूंगा अब मैं और यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। ये रिटर्न कर रहा है अपन को फ्लोट टाइप। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यूज पास कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन f लगाएंगे। ठीक है, विदाउट f ये क्या करेगा, डबल टाइप का वैल्यू बना देता है अपन को। ठीक है, अपन यहाँ पे फ्लोट बना रहे हैं तो f से वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लेता है। यदि अपन f नहीं लगाते वो डबल के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैं स्टैटिक यही वाला कंट्रोल सी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फ्लोट डबल के लिए मैं कर रहा हूँ और इसको मैं डबल यूज कर रहा हूँ, इसको भी मैं डबल यूज करूंगा, इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, डबल होगा। और यहाँ पे अब जैसे मैं डबल वाला जो कॉल करता हूँ, डबल माई माई एड डबल इज इक्वल्स टू प्लस डबल को मैंने कॉल किया और यहाँ पे वैल्यूज में पास कर सकता हूँ विदाउट एफ लगाए हुए। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को अपन को एफ के साथ में डिनोट करके पास करना होता है 9.6 जैसे। ठीक है, इनका एडिशन करके वो मेरे को रिटर्न कर देगा। अब जैसे मेरे को इसको प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे जैसे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट के साथ में प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को कॉल किया मैंने और इनको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया एडिशन ऑफ इंट और उसके बाद में कॉलन और उसका एडिशन ऑफ इंट का को एडिशन आया मेरे पास, जैसे माई एड इंट प्लस में करेंगे अपन, प्लस में माई एड इंट आ गया। ऐसे ही सबको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो जैसे मेरा यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ फ्लोट का और यहाँ पे मेरा आ गया इसका वेरिएबल माई एड फ्लोट और यहाँ पे जैसे मेरा एडिशन आ गया डबल का और यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नेम माई एड डबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ इसके अंदर, एक्चुअली देखो मैंने क्या किया, इसको कॉल किया माई एड इंट को तो इसके अंदर इंटीजर पैरामीटर्स गए, ये देखेगा माई प्लस इंटीजर को प्लस इंटीजर के पास गया और इसको कॉल कर दिया, इसका रिटर्न हो गया। इसको रन करते हैं अपन, तो रन करें तो अपन यहाँ पे सबका एडिशन अपन को रिटर्न हो गया। अब ऐसे ही अपन को जैसे सेम वर्किंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन फंक्शंस है या वन मेथड्स है, अपने जैसे 3 है या 3 से 4 है या ज़्यादा है, 1000 मेथड्स है जो सेम वर्क कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है अपन उस मेथड को ओवरलोड कर दें। ओवरलोड का मतलब है उस मेथड का जो नेम है वो सेम दे दें, मेथड नेम सेम होगा और पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो जैसे मेरे यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस ऑल दे दिया मैंने, जैसे प्लस ऑल यहाँ पे इस मेथड का नेम दे दिया, इसको ही कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको ही कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको ही मैं
कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ही कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ही कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, उस मेथड के प्लस ऑल के नाम से, मतलब सेम नेम की, मतलब मेरे को कंफ्यूजन नहीं होना पड़े कि बार बार मैं कौन से मेथड को कॉल करूँ। तो मैंने मेथड एडिशन, जैसे दो पैरामीटर्स का एडिशन कर रहा है, ठीक है, सारे के सारे मेथड्स मेरा एडिशन का काम कर रहा है। और तो एडिशन के लिए मैं सेम नेम से दे सकता हूँ, सेम नेम, मेथड का नेम सेम होगा, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंस हो गए, तो इसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब इसको मैं रन करता हूँ तो उसका वही सेम रिजल्ट आएगा अपने पास, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो एडिशन ऑफ इंट 13 आया, फ्लोट का ये आया, डबल का ये आया। तो जो अपन पहले काम कर रहे थे तो वही सारा काम अपना इस सेम नेम से देंगे तो भी हो जाएगा। अब मेरे को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कब मेरे को कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, कब कौन सा करना पड़ेगा। तो मैं सेम नेम से मेथड को कॉल कर दूंगा और मेरे डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट कैलकुलेट करके मेरे को रिटर्न कर दे। तो इसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरलोड। ओके, थैंक यू सो मच।